हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वंक्शन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की सेक्रेटरी की वजह से वी यिंग और चैंग चैंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जलस फील करने लगते हैं। जब वी यिंग, लैंसजन और जियांग चैंग दोनों बैठकर डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वांग जी ने उसकी सेक्रेटरी लिली की ओर देखा और कहा, लिली क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? तो लिली ने बहुत स्वीटली तरीके से कहा कि नहीं बॉस, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको इस मीटिंग के बारे में बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी ही यहाँ पर आ गई हूँ, तो मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाने के बाद लंच टाइम के अंदर कुछ ना कुछ खा लूंगी। तो जब वांग जी ने कहा ये कि नहीं, कहा इसकी कोई तो वांग ज़रूरत जी की नहीं है, सेक्रेटरी लिली तुम बैठ जाओ तो यहीं काफी पर ज्यादा स्माइल ब्रेकफास्ट कर करने लो। लगी और उसने कहा, नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी ऑफिस में लंच टाइम के अंदर। तो लंच टीचर ने भी कहा, नहीं लिली, कोई बात नहीं, तुम यहीं कर लो, तुम सुबह से भूखी हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, तो तुम यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। इसके बाद लिली भी वहीं बैठ गई। जियांग चैंग तो लैन सेजन को इस तरह से देख रहा था कि मानो वो अभी लैन सेजन का कत्ल ही कर देता। इतनी बुरी तरह से लैन सेजन को हमारा जियांग चैंग घूर घूर के देख रहा था ना। इसके बाद तो जियांग चैंग ने कमाल ही कर दिया। जियांग चैंग ने अपनी चम्मच को लिया और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खाने लगा। उसने अपनी स्पून को लेकर बार बार से टेबल पर मारना शुरू कर दिया, मानो वो ये दिखाना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लैन सिचेन ने अपने मन में कहा, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो ये डेविल मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर लैन सिचेन ने अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया और बोला कि अब तो मैं गया काम से। नहीं, कल रात मैंने इसे कितनी मुश्किल से बनाया था और आज न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद उन सब ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वंग जी ने कहा कि ब्रदर, मैं आपका कार के पास वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइएगा। तो लैंसीजन ने कहा कि ठीक है। लैंसीजन ने कहा कि जेंग चेंग, मेरा कोई सामान रूम में रह गया है, तो क्या तुम मुझे ला दोगे? तो जेंग चेंग ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप रूम की ओर जाने लगा। लैंसीजन ने वांग जी की ओर थोड़ा सा स्माइल किया और कहा कि मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर लैंसीजन जेंग चेंग के पीछे पीछे वहाँ से चले गए और वहाँ दूसरी तरफ भी यिंग किचन के अंदर उन सभी सामानों को रख रहा था। तो वांग जी विंग के पास गया और उसने कहा कि विंग, क्या हुआ, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो विंग मुड़ गया और वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, ठीक है? ये बोलकर वांग जी वहां से जाने लगा। विंग ने अपने मन में कहा कि मैं क्या करूं अब पूरा दिन यहाँ घर पर रहकर, ये तो सभी ऑफिस चले जाएंगे, पहले मुझे घर का काम तो करने को मिलता था, भले ही मुझे गुस्से में वो सब करना पड़ता था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं बिजी रहता था। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। वे यिंग थोड़ा सैड हो गया। इसके बाद वी यिंग का रैबिट तुलसी उसके पास आया। वी यिंग ने तुलसी को अपने गोद में लिया और वो मन में उससे बोला, तुलसी देखो ना, पहले हम कितने बिजी थे और अब हमें कोई काम ही नहीं है। ये बोलकर वी यिंग तुलसी को लेकर रूम के अंदर जाने लगा। और दूसरी तरफ हमारा लैन से चैन जब रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि हमारा जैंग चैंग बहुत गुस्से में उसकी ओर ही देख रहा है। लैन से चैन ने अपने फेस को नीचे किया और वो टेबल पर पड़े अपने सामान को जल्दी से लेकर रूम से बाहर जाने लगा। तो जियांग चैंग ने कहा, तुमने खाना खा लिया? कहीं तुम्हें चक्कर आ गई तो? तुमने खाना नहीं खाया तो? आ, यही कहा था ना? तो लैन से चैन मुड़कर जियांग चैंग की ओर देखने लगे। लहन सिचेन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जियांग चैंग, तुम मुझे ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो फालतू में, मैंने तो उसे खाना खाने के लिए बोला भी नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो जियांग चैंग ने कहा, हाँ हाँ, आगे एक दिन अगर वो खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी वो। तो लहन सिचेन ने कहा, प्लीज़ जियांग चैंग, इस तरह बिहेव मत करो, बस उसने खाना ही तो खाया था यहाँ। तो जियांग चैंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, एक दिन उसने खाना खाया है, अगले दिन वो अपना सामान लेकर यहाँ आ जाएगी, तो आप भी बोल दोगे बेचारी कहाँ जाएगी? तो लैन सिचन ने कहा, जियांग चैंग प्लीज़
ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे बताओ, क्या मैंने उसे खाना खाने के लिए बोला? नहीं बोला ना। वो तो वांग जी ने कहा था, तुम जाकर उससे पूछो, ठीक है, उसने क्यों कहा? तो जैंग जैंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आपका भाई तो है ही परवट, और दूसरे आप उससे ज़्यादा परवट। तो लैंसी जैन ने कहा, जैंग जैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँ? तो जैंग जैंग ने कहा, तुम क्या कर सकते हो, तुम तो बस उसे खाना खिलाओ। तो लैंसी जैन ने कहा, जैंग जैंग प्लीज़ मान जाओ। लेकिन जैंग जैंग अपना मुंह फुलाकर अपनी फेस को साइड में कर लिया और वहां पर खड़ा हो गया। लैंसी जैन जैंग जैंग के पास गए और उन्होंने उसे बैक साइड से हक कर लिया और कहा कि जैंग जैंग, मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही ये सब कर रहे हो, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है ना उससे। तो जैंग जैंग ने कहा, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। किसने कहा आपको मैं जेलस हूँ? अगर मैं जेलस होता तो वो चुड़ैल अब तक यहाँ मुझे दिखते नहीं। जब लैंसी जैन ने ये सुना तो उनके फेस पर एक स्माइल आ गई और उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। इसके बाद जैंग जैंग ने कहा कि ठीक है, मुझे ना आज बाहर जाना है घूमने। तो लैंसी जैन ने कहा, लेकिन कहाँ? तो जैंग जैंग ने कहा कि वो मैं आपको क्यों बताऊँ। तो लैंसी जैन ने कहा कि ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। तो जैंग ने कहा, सच में? तो लैंसी जैन ने कहा कि हाँ जैंग जैंग, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना मेरे आने से पहले। तो जैंग जैंग ने कहा कि ठीक है। उसके बाद लैंसी जैन ने जैंग जैंग के चिक पे किस किया और वो रूम से बाहर निकल गया अपने काम के लिए। लैंसी जैन अपने रूम से बाहर आया और उसने एक जोर की सांस ली और कहा कि दोबारा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से ये नाराज़ हो, पता नहीं आगे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद लैंसी जैन बाहर गए जहाँ पर वांग जी कान में उनका वेट कर रहा था। तभी वांग जी ने अपने पॉकेट की ओर देखा तो उसने कहा कि ब्रदर, मेरा वॉलेट रह गया, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वांग जी कार से उतर गया और वो जल्दी से मैंशन के अंदर गया और अपने रूम की ओर जाने लगा। और वहाँ वी यिंग नहाने के लिए जाने वाला था। वी यिंग ने अपने क्लोथ्स को वहीं बेड पर निकाल दिया और रख दिया। वी यिंग ने अपनी शर्ट को निकाला था और वो अभी भी उसने ट्राउजर्स पहन रखे थे। वी यिंग को पता था कि वैसे भी कोई यहाँ नहीं है, इसलिए वी यिंग ने अपने क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था। वी यिंग ड्रॉवर के पास गया और उसने अपने लिए कुछ कपड़े निकाले। वी यिंग कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर जा रहा था। तभी वांग जी रूम के अंदर आ गया। वांग जी जैसे ही रूम के अंदर आया, वांग जी ने देखा कि वी यिंग वॉशरूम की ओर जा रहा है। जब वी यिंग ने ये देखा कि कोई रूम के अंदर आया है तो वी यिंग टर्न हो गया। वी यिंग ने शर्ट को नहीं पहना था जिसकी वजह से उसकी अपर बॉडी पूरी तरह वांग जी को दिख रही थी। वी यिंग को ऐसे देखकर वांग जी तो बिल्कुल ही ज़्यादा स्टन रह गया था। वी यिंग की बॉडी पूरी वाइट थी। वांग जी बस वी यिंग को ही देख रहा था। जब वी यिंग ने ये देखा कि वांग जी उसकी ओर ही देख रहा है, इसलिए उसने जल्दी से जो उसके हाथ में क्लोथ थे उन्हें अपने ऊपर डाल लिया और उसने अपने फेस को साइड में कर लिया। वांग जी ने अपने फेस को नीचे किया और कहा, मैं वो अपना वॉलेट लेने आया था। जब वी ने ये सुना तो उसने अपने मन में कहा कि मुझे उसे नहीं डरना चाहिए, वो मेरा हस्बैंड है, तो मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। इसके बाद वी यिंग ने कहा कि वी यिंग तुम कर सकते हो, अपने मन में वो ऐसा बोलने लगा। इसके बाद वी यिंग ने अपने फेस को टर्न किया और वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी भी वी यिंग की ओर देख रहा था। इसके बाद वी यिंग ने अपनी नज़र को टेबल पर किया जहाँ पर वांग जी का वॉलेट रखा हुआ था। वी यिंग टेबल के पास गया और उसने उस वॉलेट को लिया और वो वांग जी की ओर जाने लगा। वांग जी तो वी यिंग को अपनी ओर आता देखकर वहीं पर स्टन रह गया। वांग जी ने ये कभी भी नहीं सोचा था अब तक कि वी यिंग कभी उसके पास भी आएगा, लेकिन वी यिंग इतने दिनों में पहली बार वांग जी की ओर आ रहा था। वांग जी तो वहीं स्टन रहकर बस वी यिंग को ही देखे जा रहा था। वी यिंग ने अपने मन में कहा कि उसे ये करना चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी भर वांग जी से ऐसे ही डरता रहेगा। वी यिंग यही बोलकर अपने मन में वांग जी की ओर चला गया। वी यिंग ने अपने हाथ को वांग जी की ओर किया जिसमें उसका वॉलेट था। जब वांग जी ने देखा तो वो बिल्कुल ही सदमे में चला गया। इतने दिनों में पहली बार वी यिंग वांग जी की ओर एक कदम बढ़ा रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को वी यिंग की ओर लेकर गया
और उसने विंग के हाथ से अपना वॉलेट ले लिया। जब विंग का हाथ वांग जी के हाथ से टच हुआ तो विंग की पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। विंग की पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन हो रही थी। विंग जल्दी से वांग जी से थोड़ा दूर हुआ और वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी ने कहा थैंक यू, ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी डोर के पास गया और उसने विंग की ओर देखा और स्माइल किया और कहा, विंग तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी रूम से बाहर चला गया। जब विंग ने ये सुना तो उसके पूरे चिक्स रेड हो गए। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई। विंग ने अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखा और कहा, ये मुझे क्या हो रहा है। विंग ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद विंग जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया। विंग कई देर तक ऐसे ही वॉशरूम के अंदर बैठा रहा। फिर उसने शावर लिया और वो रूम के अंदर आ गया। विंग बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। ऐसे पूरा दिन घर के अंदर रहेगा, कोई उसके पास है भी नहीं। विंग के पास बस उसका रैबिट तूसी था जो उसके बेड पर खेल रहा था। तूसी तो बहुत खुश था क्योंकि वो बेड बहुत बड़ा था और तूसी उस पर पूरी तरह से लेट कर आराम से सो रहा था। विंग तूसी की ओर देखने लगा और स्माइल करते हुए अपने मन में बोला कि तुम्हारा तो ठीक है, इतना बड़ा बेड है, उस पर अच्छे से खेलो तुम। विंग ने फिर कहा, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। इसके बाद विंग ने वहाँ पर एक डायरी देखी। विंग ने उस डायरी को पिक किया और देखा कि उसमें तो कुछ नहीं है। इसके बाद विंग ने एक पेन और पेंसिल लिया और उसमें वो स्केचिंग करने लगा। विंग को स्केचिंग पसंद थी लेकिन उसे कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो कभी कुछ बना पाए। अब जब विंग के पास टाइम ही टाइम था तो विंग ने उस डायरी के अंदर स्केचिंग करना शुरू कर दिया। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी और लैंसचैन ऑफिस में पहुँचे और उन्होंने कहा कि लिली तुम मीटिंग हॉल को रेडी करो, थोड़ी देर में ही शायद वो आते होंगे। तो लिली ने कहा, जी सर, मैं अभी मीटिंग हॉल को रेडी कर देती हूँ। इसके बाद वांग जी और लैंसचैन अपने अपने ऑफिस रूम के अंदर चले गए। आधे घंटे बाद लिली वांग जी के रूम के अंदर आई और उसने नॉक किया। वांग जी फाइल को रीड कर रहा था तो वांग जी ने कहा कि कम इन। जब लिली वांग जी के पास आई तो वांग जी ने कहा कि क्या हो गया। तो लिली ने कहा कि बॉस उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी है। तो वांग जी गुस्से में आ गया और उसने कहा, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऐसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। वांग जी गुस्से में आने लगा। तो लिली ने कहा कि बॉस उन्होंने मीटिंग कैंसिल की है लेकिन उन्होंने इस डील को फाइनल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बस आपको इस फाइल पे साइन करना है और हमारी ये डील पक्की है। तो वांग जी ने कहा कि ये फाइल मुझे दो। लिली ने वांग जी को वो फाइल दे दी। वांग जी उस फाइल को जल्दी से रीड करने लगा। उस फाइल को रीड करने के बाद वांग जी ने कहा कि उन्होंने हमारी सारी कंडीशन को मान लिया, इतनी जल्दी कैसे, मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है। तो लिली ने कहा कि बॉस उनका हमारे साथ इस तरह मीटिंग न करना और सीधे ही डील को फाइनल कर देना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आप वैसे ही चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं तो आपके साथ डील करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वांग जी ने कहा कि हाँ, तुमने ठीक कहा। इसके बाद वांग जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाकर ब्रदर को भी ये फाइल दे दो, वो भी इसे चेक कर लेंगे। तो लिली ने कहा ठीक है। इसके बाद लिली ने कहा कि बॉस मुझे आपको एक और बात बतानी थी। तो वांग जी ने कहा कि क्या हुआ। लिली ने अपने पास से एक इनविटेशन कार्ड को निकाला और वांग जी को दे दिया। वांग जी ने कहा कि ये क्या है। तो लिली ने कहा कि बॉस ये उनकी एक पार्टी का इनविटेशन है जो उन्होंने आपको दिया है, आपको, लैंसचैन को और आपकी पूरी फैमिली को दिया है। ये बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी चाइना के बड़े बिजनेसमैन हो या फिर छोटे हों, वो सब वहाँ आने वाले हैं। तो उन्होंने आपको और आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट भी किया है। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी ने उस इनविटेशन को ले लिया। वांग जी ने इनविटेशन को रीड किया और कहा, आखिरकार ये है कौन जो बिना मुझसे मीटिंग किए ही इस डील को मान गया। इसके बाद लैंसी चैन थोड़ी देर बाद रूम के अंदर आई। वांग जी ने कहा कि ब्रदर क्या आपने फाइल को रीड कर लिया। तो लैंसी चैन ने कहा कि हाँ वांग जी, मैंने फाइल को रीड कर लिया है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे साथ बात है कि वो हमसे डील करना चाहते हैं। तो वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर, लेकिन उन्होंने मीटिंग को क्यों कैंसिल कर दिया आज।
तो लैंसिचर ने कहा कि वियांग जी, हो सकता है उनके पास कोई और रीज़न हो, लेकिन ये डील हमें मिल गई है, ये तो अच्छी बात है। तो वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर, अच्छी बात है। उसके बाद वांग जी ने कहा कि ब्रदर, ये इनविटेशन कार्ड है, ये आज़ाद की पार्टी का है। यहाँ ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन आने वाले हैं और इसमें हमें पूरी फैमिली के साथ इनवाइट किया है, कपल। तो लैंसिचर ने कहा कि ओह अच्छा ठीक है, मैं अभी चैंग चैंग को बोल देता हूँ। तो वांग जी ने कहा कि ब्रदर, एक काम कीजिए, आप और चैंग चैंग चले जाइए, मुझे नहीं जाना। तो वांग जी ने कहा कि वांग जी, अभी अभी हमारी ये डील फाइनल हुई है, तुम्हें चलना चाहिए। तो वांग जी ने कहा लेकिन ब्रदर, तो लैंसिचर ने कहा कि वांग जी, वी यिंग भी अभी तक, शायद मुझे लगता अभी तक वो किसी भी पार्टी में नहीं गया होगा। वांग जी, तुम्हें वी यिंग को लेकर जाना चाहिए, वी यिंग को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि वी यिंग, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है, ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी, तुम्हें वी यिंग को लोगों से घुलना मिलना सिखाना होगा ताकि वो खुद की परेशानियों को लोगों के साथ शेयर करना सीखे। और जहाँ तक मैंने वी यिंग को अभी तक देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर भी करता है। उसकी उसे सिर्फ घर के अंदर कैद करके रखा गया था एक तरह से, उसे सिर्फ काम करने के लिए रखा गया था। वांग जी, अब तुम्हें उसे लोगों से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो वांग जी ने कुछ सोचा और कहा कि हाँ ब्रदर, आपने सही कहा। वांग जी ने कहा कि मुझे विंग के अंदर से इस डर को निकालना होगा। इसके बाद वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि ब्रदर ठीक है, मैं भी पार्टी में चल रहा हूँ। इसके बाद लैंसिचर वांग जी के रूम से बाहर आ गए और वो अपने केबिन के अंदर चले गए। वांग जी वहाँ बैठा हुआ और सोच रहा था कि विंग, आज मैं और तुम पहली बार बाहर जाने वाले हैं, वो भी एक पार्टी में। फिर उसने सोचा कि ओहो, विंग के पास शायद पार्टी वियरिंग कपड़े नहीं होंगे। इसके बाद वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया और कहा, सबसे अच्छे 2 सूट घर पर भेज दो। तो उसने कहा कि जी सर। इसके बाद वांग जी ने फ़ोन को कट कर दिया। वांग जी ने अपने फ़ोन को अपने जेब में रखा और वो सोचने लगा कि वी यिंग इन कपड़ों में कैसा लगेगा। इसके बाद वांग जी ने स्माइल किया और वो फिर से अपने काम को करने लगा। और वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग अपने रूम में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ हमारे जियांग चैंग बिल्कुल आराम से एकदम सोफे पर लेटा हुआ था और टीवी देख रहा था। तभी उसे लैंसिचर का कॉल आने लगा। जियांग चैंग ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से कॉल को पिक किया। तो उसने कहा कि हाँ, कैसे हो तुम? तो लैंसिचर ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम 2 घंटे के अंदर घर आने वाले हैं और उसके बाद हम एक पार्टी के अंदर चलेंगे। तो जियांग चैंग स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में? तो लैंसिचर ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और विंग को भी अच्छे से रेडी कर दो। तो लैंसिचर ने कहा कि वो भी जाने वाला है। तो उसने कहा कि हाँ, हम चारों जाएंगे। तो लैंसिचर ने ये बोलकर फ़ोन को कट कर दिया। जियांग चैंग बहुत खुश हो गया। जियांग चैंग अपने रूम के अंदर गया और उसने अपने कबर्ड से सारे कपड़ों को निकाल कर बेड पर फेंक दिया और बोला कि अब मैं इनमें से क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। इसके बाद लैंसिचर और वांग जी दोनों घर आ गए। वांग जी अपने रूम के अंदर चला गया। वांग जी जब अपने रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि विंग बेड पर बैठा हुआ था और वो कुछ शायद लिख रहा था या कुछ ड्रॉ कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास चला गया। वांग जी विंग के पास गया और उससे बोला, विंग। जब विंग ने वांग जी की आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा डर गया, क्योंकि विंग अपनी स्केचिंग के अंदर इतना ज़्यादा डूब गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला वो कब बनाने लगा था और कब तक बना रहा है। उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसके बाद विंग ने वांग जी की ओर देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी ने अपने हाथ से एक बैग लिया और उसने कहा, विंग ये कपड़े पहन लो, हम बाहर जाने वाले हैं पार्टी में। तो विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई। विंग ने अपने मन में कहा, पार्टी और मैं? तो विंग ने अपनी उस डायरी को लिया और उसमें कुछ लिखा और वांग जी को दे दिया। वांग जी ने वो रीड किया और कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें चलना होगा, ये मेरी बिजनेस मीटिंग है और उन्होंने हम सभी को इनवाइट किया है। ब्रदर और जियांग चैंग भी चल रहे हैं। जब विंग ने सुना कि जियांग चैंग भी जा रहा है तो उसने अपने मन में कहा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। फिर विंग ने सोचा, जो जियांग चैंग ने उससे कहा था कि उसे
वांग जी के साथ रहना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए अपने रिश्ते को। तो वी यिंग ने कहा कि हाँ, ये सही होगा। अगर वी यिंग वांग जी के साथ रहेगा तो वो वांग जी से खुल मिल जाएगा और उससे डरना बंद कर देगा। वी यिंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने वांग जी के हाथों से वो बैग ले लिया। बैग लेकर वी यिंग वॉशरूम के अंदर चला गया। वांग जी वहीं बेड पर बैठ गया और वी यिंग का इंतजार करने लगा। इसके बाद वांग जी खड़ा हुआ और वो बोला कि उसे भी दूसरे रूम में जाकर रेडी हो जाना चाहिए। वांग जी जल्दी से रेडी होकर आया और वो फिर से वहीं सोफे पर बैठ गया और वी यिंग का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वी यिंग बाहर आया। जब वी यिंग वॉशरूम से बाहर आया तो वांग जी की आंखें तो वी यिंग से हटी ही नहीं। वी यिंग ब्लैक सूट के अंदर बिल्कुल प्रिंस चार्म लग रहा था। वी यिंग बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। वांग जी तो बस वी यिंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी की इस पैर पर स्माइल आ गई। वांग जी वी यिंग को देखकर पूरी तरह से खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वी यिंग वांग जी के पास आ गया। वांग जी वी यिंग को अपने इतने पास देखकर थोड़ा स्टन्ड रह गया और वो बोला वी यिंग। वी यिंग ने वांग जी की ओर देखा और एक स्माइल की। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि उसने पहली बार वी यिंग के फेस पे स्माइल देखी और वो भी उसे देखकर वांग जी तो बहुत खुश हो गया। इसके बाद वांग जी ने कहा कि चलो। इसके बाद वी यिंग वांग जी के पीछे पीछे चलने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।